खबरों में आपको बता दें, आज 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का खतरा अलर्ट किया गया है। इसको लेकर दिल्ली से महाराष्ट्र तक भारी बारिश का अलर्ट है। मुंबई में आज हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है। तूफानी हवाओं और ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है। तो देखिए, देश भर में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और आने वाले घंटे कई राज्यों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने दिल्ली, एनसीआर समेत देश के 15 राज्यों में तेज बारिश, आंधी और गरज चमक को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होने के साथ साथ पेड़ों के गिरने, जल भराव और बिजली आपूर्ति बाधित होने का भी खतरा बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर में 6 से 9 जुलाई तक आपको बता दें, बारिश और आंधी का दौर जारी रहने की संभावना है। उत्तराखंड के कई पर्वतीय जिलों में भारी बारिश के साथ भूस्खलन और नदियों नालों के उफान पर रहने की भी आशंका जताई गई है। ऐसे में आपको बेहद सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि विदर्भ और मराठवाड़ा के कई जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, झांसी, मिर्जापुर, गाजीपुर समेत कई जिलों में 6 से 9 जुलाई तक यानी आज से लेकर देखिए 9 जुलाई तक 3-4 दिन भारी बारिश और तेज आंधी की संभावना है। बिहार की बात करें तो बिहार में भी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भी मेघ गर्जन, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का जो आशंका है वो जताई जा रही है। अब देखिए, मौसम विभाग ने किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है। वहीं लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर पेड़ों के नीचे नहीं रहने पर बिजली के खंभों से दूर रहने की भी अपील की गई है। भावना सिसोदिया हमारी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। भावना, जरा बताइए, मौसम को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है? दिल्ली में खासतौर पर यदि हम बात करें तो कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि शाम के समय पे और दिन के समय में भी बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि गर्मी से राहत भी लोगों को बहुत मिल रही है, लेकिन वहीं पेड़ गिरने की खबरें भी बहुत ज्यादा निकलकर सामने आ रही है। तो क्या एडवाइजरी? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। ये कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर के सहित तमाम और राज्यों में जो है वो मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से जो मानसून है वो सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट की दर्ज की जा रही है। अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में सुबह और शाम मौसम का मिजाज थोड़ा अलग देखने को मिल रहा है। जहां कभी खिलती हुई धूप निकलती हुई नजर आती है, वहीं एकदम से बादल आ जाते हैं, जिसकी वजह से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण दिल्ली में तापमान जो है वो भी, उसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है। जो तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ था, उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी जो है गिरावट दर्ज की जा रही है। बात की जाए तो आईएमडी ने साफ तौर पे अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश, तेज आंधी का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। वहीं 60 से 70 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं चल सकती हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आंधी तूफान का अलर्ट जो है वो पूरी तरीके से जारी किया गया है। 9 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जो है वो जताई गई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि होने वाली बारिश की वजह से तापमान में तो गिरावट दर्ज जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उमस का सामना दिल्ली एनसीआर के लोगों को करना पड़ सकता है। और केवल दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के साथ 15 ऐसे राज्य हैं जहां पर इसी तरीके का अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र को लेकर भी खासा अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि देखा जाए तो मानसून जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जिसे एक समझने वाली बात होगी, जब जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं हादसे जो है वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। पिछले वर्ष की बात की जाए तो भारी बारिश के कारण कहीं ना कहीं करंट लगने की जो शिकायतें थी वो बहुत ज्यादा आई थी, जिस हादसे के कई लोग शिकार भी हुए थे। वहीं वाटर लॉगिंग की वजह से जो है लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो इसको देखते हुए सरकार द्वारा जो है वो चेतावनी भी जारी की गई है कि जहां पर बड़े बड़े पेड़ हैं, उन पेड़ों के नीचे जो है लोग खड़े ना हो। जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं खंभों से दूरी बना के रखें। तो इस तरीके को लेकर प्रशासन बिल्कुल जो है भावना, तो अलर्ट देखिए, ये जारी तो करता हुआ अपील है, नजर आ ये रहा जो है। सलाह है जो तमाम जनता से प्रशासन करती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं चाहूंगी जरा आप बताएं कि मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है, यहां पर दस्तक दे दिया है मौसम ने। अब इसको लेकर प्रशासन कितनी तैयार है, आपदा प्रबंधन की टीम में कितनी तैयार है, यदि कोई भी ऐसी स्थिति आती है उसको लेकर? जी देखिए, अगर देखा जाए तो जैसे ही मानसून आता है तो कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन टीम, और जो अगर दिल्ली में बात की जाए तो दिल्ली नगर निगम और सरकार जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे नजर आते हैं। क्योंकि देखा जाए तो एनसीडी की सबसे अहम भूमिका होती है कि दिल्ली में वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो, क्योंकि वाटर लॉगिंग की वजह से जहां लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं भारी बारिश
ट्रैफिक जैम भी जो है वो देखने को मिलता है। इसको लेकर जो है एमसीडी पूरी तरीके से तैयार है, चूंकि अगर दिल्ली मेयर की बात की जाए तो उन्होंने बताया कि कई जगहों पर डीसिल्टिंग की गई है ताकि इस तरीके की वाटर लॉगिंग की समस्या ना आए। लेकिन तस्वीरें अभी से ही कुछ विपरीत होती हुई नजर आ रही है, सब तमाम जगहों पर वाटर लॉगिंग देखा जा रहा है। आपदा प्रबंधक टीमों की बात की जाए तो प्रशासन को साफ तौर पर अलर्ट दिया गया है कि जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी छटाई करनी शुरू कर दी गई है, ताकि अगर तेज हवाओं का रुख होता है और भारी बारिश के कारण कहीं पर पेड़ गिरता है तो लोग हादसे का बिल्कुल शिकार ना भावना, हो। ये क्योंकि बेहद इतने बड़े जरूरी है क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब ऐसे बारिश का दौर जारी होता है, मुंबई से भी कई खबरें ऐसी निकलकर सामने आई जहां पे पेड़ गिरने की वजह से बच्चों की मौतें भी हुई है, ऐसी भी खबरें आई है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचे जितना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते भाई।